जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभु भक्ति में सल्लीन आचार्य मानतुंग भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हुए कल कह रहे थे कि भगवान मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका गुणगान नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रति मेरे मन में उमड़ने वाली भक्ति मुझे बाचाल कर रही है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे हृदय में आपकी प्रति अंतर भक्ति प्रकट हो गई है और वह मुझे कहती है बोल। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वही आपकी स्तुति बन रही है और वह मेरा गुणगान बन रहा है। प्रभु ये उद्गार सामान्य उद्गार नहीं है, ये हृदयोद्गार है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्दोच्चार मात्र नहीं है, इसमें मेरे भाव प्राण भी जुड़े हैं। और जब मुख से हृदयोद्गार निकलेगा तो उसका कोई ना कोई फल भी होगा। जब मेरे हृदय के उद्गार लोकोत्तर है तो उसका फल भी लोकोत्तर ही होना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि आपके स्तवन का अचिंत्य प्रभाव है, वह प्रभाव जो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। मेरा हृदय उससे अभिभूत है और मैं उस प्रभाव का अनुभव कर रहा हूँ। भगवान की पूजा, वंदना, स्तुति, भक्ति सब करते हैं, लेकिन उसके फल का अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। आचार्य मानतुंग क्या कह रहे हैं, पहले हम 7वें छंद को देखें। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलिनील मशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। भगवान तत्संस्तवेन आपके संस्तवन से भव संतति सन्निबद्धम। भव संतति संसार की संतति में अनेक जन्मों की परंपराओं में सन्निबद्धम बंधा हुआ। पापम क्षणाक्षयमुपैति क्षण भर में नष्ट हो प्राप्त हो जाता है। भगवान आपके संस्तवन से जन्म जन्मांतरों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। किनका? शरीर भाजाम, देहधारियों का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ, भगवान आपके संस्तवन से भव संतति यानी संसार की परंपराओं में, इस भव संतति में, जन्म जन्मांतरों की इस परंपरा में बंधा हुआ पाप क्षण मात्र में क्षयम उपैति क्षय को प्राप्त हो जाता है। किनका? शरीर भाजाम,
संसारी प्राणियों का पाप क्षण में साफ हो जाता है। उदाहरण दिया, आक्रांत लोक मलिनील मशेषम आशु, सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। सारवर कहते हैं रात्रि को, रात्रि का अंधकार। कैसा अंधकार? आक्रांत लोकम, जो पूरे लोक में व्याप्त है। अंधेरा छाता है तो एक हिस्से में छाता है कि सारे जगत में छाता है? सारे जगत में छाता है। आक्रांत लोकम सारवर अंधकारम, रात्रि का अंधकार। कैसा? अली नील, भौरे की तरह नीला, यानी गाढ़ अंधकार को। सूर्यांशु भिन्नमेव आशु, सूर्यांशु जैसे सूरज की एक नन्ही सी किरण, आंसू शीघ्र ही भिन्नम भेद डालती है। अंधेरा छटने में कितनी देर लगता है? कितना देर? इधर उजाला हुआ, अंधेरा छटा, किरण फूटी, अंधेरा छटा। जैसे सूर्य की एक नन्ही सी किरण सारे लोक में व्याप्त गाढ़ अंधरात्रिकालिक गाढ़ अंधकार को एक पल में नष्ट कर डालता है, वैसे ही कर डालती है, वैसे ही प्रभु आपके संस्तमन से संसारी प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। छंद का अर्थ तो हो गया, एक बार और दोहरा देता हूं। जैसे सूर्य की एक नन्ही सी किरण सारे लोक में व्याप्त रात्रि के गाढ़ अंधकार को पल में छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही आपके संस्तमन से संसारी प्राणियों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते। छंद का अर्थ पूरा हो गया। आप सब लोगों ने सुबह से भगवान की स्तुति की है, वंदना की है। आपके भी पाप तो साफ हो ही गए होंगे, हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ बोलो, हुआ है? कहाँ कितना पाप साफ करके आए हो, थोड़ा बताओ। कोई अनुभव, कोई कसौटी? महाराज पाप दिखे तब तो पाप साफ हो, उसकी बात हो। कुछ बातें इस छंद के माध्यम से हमें समझने की है। जैसे हम दिया जलाते हैं, अंधेरा छटता है, कितनी देर बाद छटता है? तुरंत छटता है ना? हाँ, तुरंत छटता है। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार छटता है, वैसे ही प्रभु भक्ति करते ही हमारा पाप छटता है। अब पाप छटा कि नहीं छटा? और दिया जलाने के बाद भी अंधेरा न छटे तो समझना दिया अभी जला ही नहीं है, अंधेरा है। प्रभु भक्ति करने के बाद भी यदि तुम्हारा पाप न खटे तो समझना अभी भक्ति प्रकट ही नहीं हुई है। इसकी कसौटी क्या है? पाप छांटने का, पाप काटने का। मैंने कितना पाप काटा इसका पता मुझे नहीं है, पर मैंने कितना पाप त्यागा इसका पता तो मुझे है। तुम जितना पाप त्यागोगे उतना पाप कटेगा। पाप त्यागने का मनोभाव होना चाहिए। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि उसने भगवान को पाप काटने की मशीन बना रखा है। जी भर के पाप करो, भगवान के चरणों में आके साफ करो। एक बार एक बच्चे ने आकर मुझसे कहा, महाराज नमोकार बोलते तो उसमें ऐसो पंच नमो यारो क्यों बोलते हैं? बोलना चाहिए। हम बोले बोलना चाहिए। महाराज बोलते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो बोलने से पूरे पाप नमोकार बोलने से साफ हो जाते हैं। बोले बिल्कुल सही बोलते हो। ये पंच नमस्कार सब पापों का प्रणाशक है और सारे मंगलों में प्रथम मंगल है।
छोटा सा बच्चा था, कोई 10 साल का। तो उसने बोला, फिर महाराज पाप से डरने की बात क्या, जितने पाप हो कर लो और नमोकार बोल लो। बात सही है। मैंने उस बच्चे को समझाया, हमने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नमोकार बोलने से पाप कटते तो हैं, लेकिन यहां पाप पैदा भी तो हो रहा है, पल पल पाप बांध भी तो रहे हो। तुम जितना काटते हो उससे कई गुना बांध देते हो, तो कटेगा कैसे? पाप काटने के लिए केवल पाप को धोना जरूरी नहीं है, पाप का लेप न हो ऐसी सावधानी भी जरूरी है। इधर कीचड़ भी लपेटते रहो और पानी डाल के धोते भी रहो तो क्या होगा? कभी साफ स्वच्छ हो पाओगे क्या? कभी नहीं हो पाओगे। अगर अपने चित्त को निर्मल और साफ करना चाहते हो तो पाप से डर जरूर होना चाहिए, पाप से डर होना चाहिए, पाप का भय होना चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में पाप से डर हो, पाप का भय हो, तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार के कुकृत्य करने के लिए मन उत्साहित नहीं होगा, चित्त हमेशा आगे की दिशा में बढ़ेगा। तो पाप से डरो। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति है तो पाप कटेगा। उजाला और अंधेरा दोनों साथ रह नहीं सकता। और यहां क्या कह रहे हैं? भगवान को दीपक नहीं कहा, सूर्य कहा, और भक्ति उस सूर्य की किरण है। भगवान मेरे पाप को साफ नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति यानी एक किरण, उस सूर्य की एक किरण भी। दीपक और सूर्य में क्या अंतर है? दीपक सीमित क्षेत्र में प्रकाश देता है, सूर्य सारे लोक को प्रकाशित करता है। दीपक को हवा का झोंका कभी भी बुझा सकता है, लेकिन सूर्य को कोई नहीं। तो भगवान तो सूर्य की तरह है, और उनके प्रति होने वाली भक्ति उस सूर्य की नन्ही सी किरण जो हमारे पाप के अंधकार को एक पल में नष्ट कर डालती है। हमें उस पाप के प्रति सावधान होना चाहिए। अगर वो अंधेरा छट गया तो फिर हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा परमात्मा के पास पहुंच गया और शिकायत भरे शब्दों में कहा कि भगवान, ये तुम्हारा सूरज मुझे बहुत परेशान करता है। सुबह होती नहीं कि मेरे पीछे आ पड़ता है, मेरे पीछे लग जाता है। सुबह से शाम तक वो मेरे पीछे लगा रहता है। रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान नहीं उतार पाती कि फिर सुबह से आ धमकता है। आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का? भगवान ने कहा ठीक है, अभी सूरज को बुलाकर पूछता हूं क्या मामला है। बुलाया, पूछा भाई तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? भगवान ने सूरज से पूछा कि भाई तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? उसने, सूरज ने कहा अंधेरा? कौन अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं। कौन अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा ही नहीं। आप अभी बुला ले, मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूं। आप अभी बुला ले, मैं उसे अभी क्षमा मांग लेता हूं। कहते हैं सूरज आज भी अंधेरे से क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है, पर आज तक अंधेरा सूरज का सामना नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चे अर्थों में प्रभु भक्ति पनप गई तो पाप तुम्हारे यहां स्थान पा ही नहीं सकता। वस्तुतः पापों से विरक्ति ही भक्ति का वास्तविक रूप है, जिसे हमें अपने अंतर मन में उद्घाटित करना चाहिए। वो घट गया तो बेड़ा पार। दूसरी बात, इस छंद में आचार्य भगवान ने
पाप विनाश करने की बात की, दुख विनष्ट करने की बात नहीं की। और एक बात और की, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबाधम पापम क्षणाक्षय मुपैति। आपके संस्तवन से जन्म जन्मांतरों में बंधे हुए पाप विनष्ट होते हैं। किनके? जैनियों के? जैनियों के? कहते नहीं, शरीर भाजाम, संसार के प्रत्येक देहधारी के, उस देहधारी के जिसने अपने हृदय में आपको बसा रखा है, चाहे वो कोई हो। भक्ति जिसके हृदय में होती है वो भक्त कहलाता है, और जो भक्त होता है वो अपने पाप को विभक्त जरूर करता है। पाप साफ करने की बात की। संसार के प्राणी मात्र के पाप का विनाश करने में आपकी भक्ति की किरण समर्थ है। फिर साथ में बोलते हैं पापम दुखम न, दुख का विनाश भगवान की भक्ति नहीं करती, पाप का विनाश। बात समझो। अरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? जीवन में दुख क्यों आते हैं? पाप कर्म के कारण आते हैं। पाप कर्म के कारण आते हैं। जब पाप ही खत्म हो जाएगा तो दुख कहां से आएगा? जब बीज ही खत्म हो जाएगा तो फिर अंकुर कैसे फूटेगा? तुम लोग ये तो बोलते हो मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं, है ना? दुख मुक्ति के लिए प्रभु की शरण मत स्वीकारो, पाप मुक्ति के लिए प्रभु की शरण स्वीकारो, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, ये प्रार्थना तो तुमने बहुत की होगी। प्रभु मुझे पापों से बचा लो, ये प्रार्थना करना शुरू करो। अपने मन से पूछो। जब भगवान के समक्ष जाकर खड़े होते हो, कभी ये भाव मन में आता, ये प्रार्थना तुम्हारे अंदर से निकलती, ये उद्गार तुम्हारे हृदय के होते हैं कि प्रभु अब मुझे मेरे पापों से बचा लो, पापों से मुक्त कर दो। ये उद्गार, दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, मुसीबत टल जाए, मुश्किलें टल जाए, प्रभु मुझे शक्ति दो, संबल दो, साहस दो, सामर्थ्य दो, ये सब बातें तुम भगवान से कहते हो। कभी ये कहने का भाव हुआ, प्रभु मुझे पापों से मुक्त करा दो, मेरे पाप छुड़ा दो। इधर तुम भगवान का गुणगान भी कर रहे हो और पाप की फैक्ट्री निरंतर चालू है। जब तक पापात्मक क्रिया और व्यवहार होता रहेगा तब तक आत्म उद्धार कतई संभव नहीं है। इसलिए पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचाओ, जिससे हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। फिर ध्यान रखना, पाप साफ होगा कब? संस्तवेन, क्या शब्द दिया? तत्संस्तवेन, स्तुति करने से नहीं, संस्तुति करने से। स्तव और संस्तव में क्या अंतर है? संस्तव सम्यक स्तव, संस्तव और स्तव में क्या अंतर है? जो शब्द मुख से उच्चारित होते हैं वो स्तव है, और जो उद्गार हृदय से प्रकट होते हैं वो संस्तव है। हृदयोद्गार होना चाहिए, वो तब संभव होगा जब भगवान के सानिध्य और सामीप्य का आप एहसास कर सकोगे। प्रभु हमारे सामने उपस्थित है,
स्वयं को उनके दर्शन से अभिभूत करोगे, तब तुम्हारे अंदर से जो शब्द निकलेंगे वो शब्द नहीं संस्तव का रूप ले लेंगे, हृदय का उद्गार बनकर तुम्हारे पापों को साफ करने में समर्थ हो जाएंगे। अभी तो दूसरों की लिखी हुई रटी रटाई स्तुति पढ़कर भगवान को सुनाते हैं और कृतार्थ महसूस करते हैं कि हमने भगवान की खूब भक्ति की है ना, और ये लगता है कि बस इसमें हमारा काम हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के द्वारा लिखी हुई स्तुति के पाठ से कोई लाभ नहीं होता। लाभ होगा कब? जब उसमें तुम्हारा मना प्राण जुड़ेगा, तब तुम्हारे भाव जुड़ेंगे, तब। तुमने तो शुरुआत कर दी, भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित बाप तमो वितानम सम्यक प्रणम जिनपाद युगम युगादा वालम वलम जल बहुत जले पत्राम जलानम, आधा बोला आधा खाया हो गया, है ना। आधा बोले आधा खाए, जैसे कोई गाड़ी छूट रही है। बोलो, ये स्तव है या संस्तव? स्तव या संस्तव? ये बोलो स्तव तो है, पर स्तव भी तब है जब पूरा बोलो, आधा खाओ तो स्तव भी नहीं है। कितनी हड़बड़ी रहती है। शताब्दी एक्सप्रेस, मजा कहां? उनसे एक तान होने की कोशिश करो, अपने भावों को जोड़ो। जब हृदय में विशुद्धि उमड़ती है तब पाप कटते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे सवाल किया, महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान की स्तुति करने से, भगवान का नाम लेने से कर्म कैसे करते हैं? कोई तपस्या करे, कोई त्याग करे तो उससे कर्म कटे, ये तो समझ में आता है। केवल नाम लो भगवान का या नमोकार, आप लोग बोलते हैं नमोकार, जपने से भी कर्म कटते हैं, तो ये कैसे कटते हैं? आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा, आया कि नहीं आया? बोले महाराज हम तो अवाल सवाल जानते नहीं हैं, हम तो जो आप लोगों ने बोला सो कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें हैं जो समझने की है। प्रभु के स्मरण से, भगवान की स्तुति से, मंत्र के जाप से कर्म कटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कैसे कटते हैं इस दर्शन को समझो। जब कभी भी हम अपने किसी इष्ट उपास्य या आदर्श की आराधना करते हैं तो उसकी आराधना उपासना से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अलग प्रकार के रसायनों का स्राव होता है। उन रसायनों के स्राव से हमारी भाव दशा बदलती है। जब हमारी भाव दशा बदलती है तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी बदल जाती है, क्योंकि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह भी एक प्रकार का रासायनिक संबंध है जो स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण बना है। जब हमारी भाव दशा बदलती है, भाव विशुद्धि बढ़ती है, तो हमारे अंदर के कर्मों के रसायन में बड़ा परिवर्तन आता है। और जब कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होगी तो कुछ उलटफेर होगा कि नहीं होगा? नतीजा ये निकलता है कि बड़ी भी विशुद्धि के प्रताप से हमारी आत्मा में निबद्ध कर्म हमसे अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये सीधा सीधा कारण कार्य व्यवस्था का संबंध है, काज एंड इफेक्ट की बात है। हमारी विशुद्धि जितनी प्रगाढ़ होगी
कर्म उतने छटेंगे और हमारे मन में जितना संक्लेश होगा कर्म उतने बंधेंगे। तो भाव विशुद्धि का आधार है प्रभु भक्ति स्तवन। ये उत्तरोत्तर बढ़े, तुम्हारी विशुद्धि चरम तक पहुंचेगी और इसके बल पर कर्म कटना शुरू होते हैं। चाहे हम मंत्र जाप के रूप में करें, स्तोत्र पाठ के रूप में करें या अन्य प्रकार से स्तुति करें। एक बात और ध्यान रखना है, इस छंद में लिखा तत्संस्तवेन, यानी आपके सम्यक स्तुति से, और फिर लिखा पापम क्षणात् क्षय मुपैत भाव संतति सन्निबद्धम। कैसा पाप? सन्निबद्ध, सम्यक रूप से जो निबद्ध है। मतलब स्तवन तुम्हारे आत्मा के एक एक प्रदेश से होना चाहिए, तब संस्तवन होगा। रोम रोम से स्तवन निकले। संस्तवन का मतलब क्या? आप लोग बोलते हैं ना, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, बोलते हो? तो रोम रोम से तुम्हारे अंदर से वह स्तवन निकलेगा, तब वो संस्तवन होगा। यानी जब स्तुति करो तो तुम्हारा रोम रोम पुलकित होना चाहिए, आत्मा के एक एक प्रदेश पुलकित होने चाहिए। और हमारे सन्निबद्ध यानी आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म हैं। जब स्तुति के माध्यम से हमारे आत्मा का एक एक प्रदेश पुलकित होगा, तो आत्मा के एक एक प्रदेश में बंधे हुए कर्मों में हलचल मचेगी और वे नष्ट होंगे। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जब तक उस लेवल की विशुद्धि नहीं बढ़ती, तब तक अनुकूल परिणाम कभी नहीं आ सकते। तो इस छंद का पूरा अर्थ कि भगवान आपकी सम्यक स्तुति से संसारी प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के पाप ठीक क्षण भर में ठीक वैसे ही साफ हो जाते हैं जैसे सूरज की नन्ही सी किरण से रात्रि का गाढ़ अंधकार पल में छिन्न भिन्न हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं भगवान, अभी तक तो भूमिका थी, अब मैं स्तुति शुरू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आपकी स्तुति शुरू कर रहा हूं। किसके आधार पर? कुछ निष्कर्ष लेकर। क्या निष्कर्ष? पहले छंद पढ़े फिर आगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा, मारभ्यते प्रभावा, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदविन्दु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदविन्दु। नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मत्वेति इति मत्वा, ये मानकर, पहले क्या मानकर करे फिर छंद का अर्थ लेंगे। क्या मानकर, क्या जानकर, ऊपर के सूत्र छंदों में आप संसार के प्राणियों के ज्ञान के प्रकाश को उद्योतित करने वाले हो, मोहांधकार को, पाप के अंधकार को नष्ट करने वाले हो, युग के आदि में संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन स्वरूप हो, सुरलोक के नाथों इंद्रों के द्वारा आप संस्तुत हो,
और आप गुण के सागर हों, आपके लिए सुरगुरु भी आपकी स्तुति में समर्थ नहीं है, ऐसा जानकर और मैं संसार सागर में डूबता हुआ हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं लज्जाहीन हूँ, मैं बालक की तरह चंद्रमा को के प्रतिबिंब को जल में पकड़ने की इच्छा रखने वाला हूँ, मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, बड़े बड़े ज्ञानियों के परिहास का पात्र हूँ और आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतरों के पाप साफ हो जाते हैं, ऐसा मान कर हे नाथ इति मत्वा, ये मान कर हे नाथ, तौ संस्तवनम मयेदम आरभ्यते, मया इदम तौ संस्तवनम आरभ्यते, मेरे द्वारा आपकी स्तुति शुरू की जा रही है। क्या सोचकर? तनुधियापि, अल्प बुद्धि वाला होने पर भी, अल्प बुद्धि वाले मेरे द्वारा आपकी स्तुति शुरू की जा रही है। क्या मानकर? आप ऐसे हो और मैं कैसा हूं, ये जानकर, ये मानकर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। तव प्रभावात सताम चेतो हरिष्यति, और मुझे मालूम है कि आपके प्रभाव से मेरे मुख से उच्चारित जो भी शब्द होंगे वे सत्पुरुषों के चित्त को हरेंगे। इसमें मेरा कोई योग नहीं, आपका ही योग है, आपका ही प्रभाव है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया। नलिनी दलेषु ऊद बिंदु ननु मुक्ता फलद्युतिम उपैति। नलिनी दल यानी कमल के पत्तों पर पड़ा हुआ ऊद बिंदु यानी जल का बिंदु, मुक्ता फलम द्युतिम उपैति, मोती जैसा दिखने लगता है। किसके कारण? कमल के पत्ते पर पड़ने वाला पानी का बूंद भी उस कमल पत्ते के प्रभाव से मोती की तरह प्रतिभासित होने लगता। कभी देखा है? कमल के पत्ते पर जाकर देखो, वो पानी की बूंद है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मोती चमचमा रहा। तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए पानी का, पड़ा हुआ पानी का बूंद उस पत्र के प्रभाव से मोती की तरह प्रतिभाषित होता है। तब प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो तो पानी की बूंद है। आप कमल के पत्र हो, आपके प्रभाव से मेरे शब्द स्तोत्र के मोती बनते जा रहे हैं, सबको उसमें आनंद आ रहा है। इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है, ये आपका ही प्रभाव है, ये मेरा नहीं। किसका प्रभाव? तव प्रभावात, ये आपका ही प्रभाव है, मेरा उसमें कोई जोर नहीं है। एक और खास बात, दूसरे छंद में कहा था, स्तोषे किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा, मैं करूंगा। यहां अपनी उपस्थिति है यानी एक प्रकार का अहम है। अब क्या कहते हैं? मया आरभ्यते, तीसरे छंद में कहा था कि बुद्ध्या बिना भी, मेरे पास बुद्धिया नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति के लिए उद्यत हूं। हाँ हूं, अब कहने में अल्पबुद्धि वाला हूं, मालूम है मुझे, मेरी सामर्थ्य नहीं इसका एहसास, पर फिर भी मेरे द्वारा आपकी स्तुति हो रही है। मैं करूंगा और मेरे द्वारा हो रहा है, कितना अंतर है। कर्तृत्व समाप्त हो गया, समर्पण की शुरुआत हो गई
और जब तक मनुष्य का हृदय समर्पण से भरता नहीं, तब तक संस्तवन की शुरुआत नहीं होती। भाषा बदल गई, स्वर बदल गए। अब पहले तो कहा था मैं स्तुति करूंगा, अब कह रहे मेरे द्वारा स्तुति हो रही है, और इस स्तुति में मेरा अपना कोई रोल नहीं, ये आपका ही प्रभाव है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त की ये 2 पंक्तियां आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या बोला? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो प्रभु इसमें सारी महिमा आपकी है। मैं तो हूं पानी की बूंद, आप कमल के पत्र, आपकी भक्ति का आश्रय पाकर ये मेरे शब्द मोती का रूप धारण कर रहे हैं, और एक एक मोती एक दूसरे से जुड़ करके स्तोत्र का रूप लेते जा रहे हैं। इसमें मेरा अपना कोई कर्तृत्व नहीं है। जो कुछ भी है वह सब आपका है। तवा प्रभावात, ये आपके ही प्रभाव से सब कुछ घटित हुआ है। जब हम ऐसी भावधारा में बहते हैं तब अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर पाते हैं। बंधुओं, हम भक्ति स्तुति बहुत करते हैं, काश हम अपने मन को जोड़े, इसके रहस्य को समझे और इसका वह लाभ उठाएं जो आज तक नहीं ले पाए। भक्तामृत तो रोज पढ़ते हो, भावों से बढ़ करके पढ़ो, उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ो, प्रभु के साथ एक तान होकर के करना शुरू करो। देखिए जीवन में कितना चमत्कार होता है और वो आप सबके लिए कितनी अच्छी उपलब्धि बनती है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर अभी महाराज श्री के श्रीमुख से आप सबको मंगल भावना के श्रवण का लाभ मिलेगा। आप सब लाभ लेंगे। आज इतना ही कह करके विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।